चीज़ें हमारी लॉजिकल सोच से बाहर होती हैं, जिनका साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं होता। ये किताबें भी कुछ ऐसी किताबों में से है जिनको साइंस आज तक समझा नहीं पाया है, और इन किताबों का शैतानियत की दुनिया से गहरा रिश्ता है। विद द वर्ल्ड ऑफ डेविल, लिव इट फॉर द वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट 15वीं सदी में लिखी गई बहुत ही रहस्यमय किताब है। विल्फ्रेड वॉयनिच को साल 1912 में एक किताब मिली और उस समय से आज तक पूरी दुनिया इस किताब में लिखे गए राजों को समझने में लगी है। पर हैरानी की बात यह है कि आज तक इस किताब को पूरी तरह कोई नहीं समझ पाया है। इस 240 पन्नों की किताब में जो भाषा और इलस्ट्रेशंस इस्तेमाल की गई हैं वो बहुत ही अजीब और लोगों की समझ के पार है। कुछ रिसर्चर्स की माने तो इस किताब के पन्नों को 15वीं सदी में बनाया गया था, और इसी बात से आप इसकी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। ये किताब किसने और क्यों लिखी, इसका कारण कोई नहीं जानता, पर लोग इस किताब को शापित मानते हैं। कई रिसर्चर्स ने इस किताब को डिकोड करने की कोशिश भी की है, बट सभी ये करते हुए पागल हो गए। किसी चीज की जानकारी ना होने का डर इस दुनिया में सबसे बड़ा डर माना जाता है, और ये किताब इस डर को आपके सामने लाकर रख देती है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि इसको किसी दूसरी मानव प्रजाति या फिर एलियंस ने लिखा है, पर कमाल की बात पता है क्या है? ये किताब आज भी ऑनलाइन मिल रही है। द अनटाइटल्ड ग्रिमोयर्स। किताबें तो हम सब खरीदते हैं, पर सवाल ये है कि अगर आपको ग्रिमोयर यानी कि तंत्र मंत्र की जादुई किताबें कहीं मिलती तो क्या आप उन्हें खरीद लेते? द अनटाइटल्ड ग्रिमोयर नाम की मंत्रों की एक किताब साल 2013 में लगभग $14,000 की बिक रही थी। ये दो किताबें परसेफनी एथेरिस्टिया आयरन ने साल 1960 में लिखी, और इस किताब के 250 पन्नों में कई मंत्र, टोना टोटका, काला जादू और आत्माओं को वश में करने के सारे तरीके दिए गए हैं। पर उसमें भी हैरानी की बात यह है कि इस किताब के पहले पन्ने पर एक चेतावनी दी गई है कि जो भी इंसान इस किताब को बिना जादू टोने की जानकारी के पढ़ेगा तो उसे बहुत भुगतना पड़ सकता है, और इस किताब को पढ़ना आपकी जान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जब भी कोई इंसान इस किताब को खरीदता तो दुकानदार ये चेतावनी जरूर देता कि आपकी जान को बहुत खतरा है, आप ये किताब संभल के पढ़ें। कोडेक्स गाइगस। किताबें तो आपने कई तरह की देखी होंगी, पर एक ऐसी किताब का क्या जो कि 92 सेंटीमीटर लंबी हो। इतनी बड़ी किताब के अपने ही कुछ गहरे रहस्य हैं। कोडेक्स गाइगस को डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है क्योंकि इसे एक शैतान की मदद से लिखा गया था, पर इस किताब में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आपको नुकसान पहुंचे। ऐसा माना जाता है कि 13वीं सदी में एक मॉन्क को अपनी प्रतिज्ञाएं तोड़ने पर मौत की सजा सुनाई गई, जिसमें उन्हें दीवारों में चुनवाया जाने वाला था। इस सजा से बचने के लिए उस मॉन्क ने कहा कि वो एक रात में एक ऐसी किताब लिखेंगे जो इंसानों की नॉलेज को बहुत आगे ले जाएगी। पर जब उस मॉन्क को ये एहसास हुआ कि एक रात में ये करना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, तब उन्होंने सेटन यानी कि एक शैतान की मदद मांगी, और ये किताब एक शैतान ने पूरी की। ये सुनने में तो एक बहुत ही अजीब बात लग सकती है, पर जब साइंटिस्ट ने इस किताब पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि इस किताब को लिखने के लिए एक व्यक्ति को करीब 20 साल लग जाएंगे, और वो भी अगर वो लगातार लिखे तो। द बुक ऑफ द सीक्रेट मैजिक ऑफ एब्राहम द मेज। अगर आपको आपके माँ बाप एक ऐसी किताब दे जो कि जादू टोने और श्रापों से भरी हुई हो, तो उस किताब का आप क्या करोगे? एब्राहम लिंकन ने अपने बेटे को द बुक ऑफ द सीक्रेट मैजिक एक तोहफे के तौर पर दी थी, और फिर इस किताब को पढ़ने की वजह से कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। 15वीं सदी में लिखी गई इस किताब को शापित माना जाता है क्योंकि जो भी इंसान इस किताब को पढ़ता है उसे शैतान सताते हैं और उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। इस किताब में ऐसा कहा गया है कि सभी लोगों के अंदर एक शैतान होता है, और इस किताब को पढ़ने से आप अपने अंदर के शैतान को वश में कर सकते हो। कई लोगों ने ये करने की कोशिश भी की है, पर नतीजा एक ही था, मौत। बहुत से पैरानॉर्मल रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि अपने अंदर के शैतान को जगाना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, और इसकी वजह से दुनिया में तबाही मच सकती है। द ऑर्फन स्टोरी। द ऑर्फन स्टोरी एक ऐसी किताब है जो 16वीं सदी में लिखी तो गई थी, पर पब्लिश 2018 में हुई। इस किताब को कई बार एडिट और पब्लिश करने की कोशिश की गई, पर साल 2018 तक इसे कोई पब्लिश नहीं कर पाया। जिस किसी ने भी इसे पब्लिश करने की कोशिश की
वो इंसान किसी न किसी रहस्यमय तरह से मारा गया। जब इसकी करंट पब्लिशर बेलिंडा पलासियोस को ये पता चला कि जिसने भी उनसे पहले इस किताब को पब्लिश करने की कोशिश की वो या तो किसी कार एक्सीडेंट या किसी अजीब बीमारी से मारा गया, तो उन्हें ये जानकर बहुत ही हैरानी हुई। पर उन्होंने इस किताब को पब्लिश करने का फैसला किया और आज ये एक फील गुड एडवेंचर किताब है जिसे लोग बहुत मजे से पढ़ रहे हैं। इफ ओनली उनको पता होता कि इस किताब के पीछे कितनी जाने गई है। तो ये थी 5 ऐसी किताबें जो बहुत ही डार्क और मिस्टीरियस मानी जाती हैं। अगर आपको भी ऐसी किताबों के बारे में पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आगे भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे।